Subscribe now and press the bell icon. Hello everyone. Today I am going to discuss a very important topic of number system, which is known as binary to hexadecimal. So how we can convert any binary number into hexadecimal number. Binary का बेस 2 होता है, hexadecimal का बेस 16 होता है. तो इसको कन्वर्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये नंबर्स कि 0 से लेकर 15 तक के नंबर हेक्साडेसिमल में आते हैं. ठीक है, उनकी ये बाइनरी है, यानी उनके बाइनरी कोड हैं. 0 को कैसे लिखते हैं? 1 2 4 8 8421 कोड भी कहते हैं. तो अगर हमें 0 की बाइनरी लिखनी है तो हम इन किन नंबरों को ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा. इसमें से किसी को नहीं ऐड करेंगे तो 0 होगा. इट मीन्स यहाँ पे कोई हाई नहीं होगा. 1 लाने के लिए सिर्फ ये वाली बिट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 1 कर दिया. 2 लाने के लिए सिर्फ इसको हाई करेंगे तो यहाँ 1 हो गया, बाकी सब 0 हो गया. 3 लाने के लिए 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो इन दोनों की जगह 1 1 कर दिया, बाकी को 0 कर दिया. 4 लाने के लिए सिर्फ इसको यूज़ करेंगे तो सिर्फ ये हाई रहेगा, बाकी 0. 5 लाने के लिए 4 और 1 को हाई रखेंगे तो यहाँ पर 1 और 4 और 1 हाई है तो 5 आ जाएगा. इस तरीके से टेबल बनी हुई है. बेसिकली यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 0 से लेकर 15 तक के नंबर हैं, और हेक्साडेसिमल के जब नंबर हम शो करते हैं तो सिंगल डिजिट 9 तक तो ठीक है. जब ये 10 आता है तो हम यहाँ पर 10 को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से और 14 को ई से. इसी प्रकार से 15 को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम लोग आगे जब यूज़ करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी हेक्साडेसिमल में ए लिखा होगा उसका मतलब 10 है, बी लिखा होगा उसका मतलब 11 है, एंड सो ऑन. इसी तरीके से एफ अगर लिखा है तो 15 है उसका नंबर. ठीक है. सो अब हम लोग देखते हैं कि हाउ वी कैन चेंज बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल. तो हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. कैसे करेंगे ये देख लेते हैं बस. सो हम एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं कि एक कोई बाइनरी नंबर ले लेते हैं. ये कोई एक बाइनरी नंबर है, ठीक है, जिसका बेस 2 है और इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 16 में. इट मीन्स हमें यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो हम बाइनरी को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि हेक्साडेसिमल की जो टेबल होती है वो एक नंबर जो है 4 बिट में रिप्रेजेंट होता है. ठीक है. सो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड से 4 4 के पेयर बना लेंगे. ठीक है. हम यहाँ पर 4 4 की पेयर बना लेंगे. तो एक पेयर हमारा ये 4 का बन रहा है, एक हमारा पेयर ये बन रहा है 4 का. इसी प्रकार से एक हमारा ये पेयर बन रहा है. ठीक है. ये 4 4 के पेयर बन गए यहाँ पर. अब हमें 4 4 के ही बनाने थे तो एक 4 का पेयर ये बना, तो ये किसकी बाइनरी है हम देख लेंगे. ये किसकी बाइनरी है और ये किसकी बाइनरी है. तो यहाँ पर ये हमारी 8 की बाइनरी है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल. यहाँ पर 8 का कोड देखें 1000, तो ये 8 की है. यहाँ पर लिखा है 4 टाइम्स 1 है, 1 2 3 4, इसका मतलब 4 टाइम 1 15 का है. तो ये किसकी है बाइनरी? 15 की. ठीक है. और यहाँ पर लास्ट है 0 1 1 1, तो ये है हमारी 7 की. अब यहाँ पर एक केस है कि जब हमने 4 4 के पेयर बनाए तो हमारा एक 1 यहाँ पर सिंगल रह गया. इसको भी 4 बिट में होना चाहिए था. तो हम इसके आगे, अगर ये एक के आगे हमें 3 बिट और चाहिए तो हम 1 लगाएंगे तो ये नंबर चेंज हो जाएगा. बट अगर हम यहाँ 0 लगा देंगे 3 तो ये नंबर चेंज नहीं होगा. जैसे कि एक 1 यहाँ पर बचा हुआ है, इसके आगे हमने 3 0 लगा दिए तो 4 का पेयर ये बन जाएगा. और ये किसकी बाइनरी है? 1 की बाइनरी है. तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं. ये 1 है, ये 7 है. 15 को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एफ. अकॉर्डिंग टू दिस 15 को हमने क्या यूज किया? एफ. तो अब यहाँ पर अगर इसका हम कोड बनाएं तो ये लिख सकते हैं 1 7 एफ एंड 8. ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल नंबर. सो आई थिंक आप सभी लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा. अगर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है तो कोई भी बाइनरी नंबर है आप राइट साइड से 4 4 के पेयर बना लो, और अगर लास्ट में एक बिट बचती है तो 3 0 लगा दो उस पर, तो वो भी 4 का बन जाएगा. और उनकी डायरेक्ट बाइनरी का हम नंबर लिख देंगे. जैसे ये 1 0 0 है तो 8, 4 टाइम 0 है तो 15, एंड इसी तरीके से 7 एंड 1. 15 को हम एफ लिख सकते हैं. तो हमारे पास
ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर। और अगर पॉइंट है तो इसी तरीके से पॉइंट में भी करेंगे, वहाँ भी 4-4 के पेयर बना देंगे और फिर उसको हम लिख लेंगे। वैसे ही सिंपल है, बड़े इजीली हम इसको कर सकते हैं कि हाउ वी कैन चेंज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब हम लोग देखते हैं कि हम किसी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो सिंपल से एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 1977, ये एक आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको हमें चेंज करना है बाइनरी में। ठीक है, सो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर क्या है 1977, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। अगर इसको हम सिंपल सा बाइनरी में चेंज करें 4 बिट बाइनरी में, तो ये हमारे पास ये नंबर है, इनको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम क्या लिख सकते हैं 0111, ये 7 का बाइनरी कोड है। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं 0111, इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं 1001। ठीक है, और 1 को क्या लिख सकते हैं 0001। तो ये आपके पास बाइनरी कोड आ गए इंडिविजुअल नंबर के। और इसको अगर हम कंप्लीट करके लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0001, 1001, 0111, 0111। तो ये आपका कंप्लीट बाइनरी नंबर हो गया। तो ये है 1977 का बाइनरी नंबर। करना क्या है, जितने भी नंबर हैं उनको इंडिविजुअल लिख देते हैं, उसके अलग अलग बाइनरी कोड लिख देंगे, फिर उनको कंबाइन करके लिख देंगे। तो ये हमारे पास बाइनरी कोड्स आ जाएंगे। अगर हम एक सेकंड एग्जांपल इसका ले लें, सिंपल 7A5.B2, ये आपका कोई 16 बेस का नंबर है हेक्साडेसिमल, इसको हमें बाइनरी में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पॉइंट है, तो सिंपल से हमें पॉइंट को एज इट इज लिख देना है। यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 की बाइनरी और B की बाइनरी लिखेंगे। B एक्चुअली क्या होता है हमारा 10 को क्या बोलते हैं A, 11 को क्या बोलते हैं हम B बोलते हैं। तो अगर हम B की यहाँ पर बाइनरी लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1011। ठीक है, ये आपकी B की बाइनरी है। इसी प्रकार से आप 2 की बाइनरी लिखोगे तो 0012 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब पॉइंट के इधर आ जाओ, 5 की बाइनरी क्या होगी 0101, 4 बिट में। ये इसकी बाइनरी क्या होगी, ये 10 है तो 10 की बाइनरी क्या होगी 1010। ठीक है, 7 की बाइनरी क्या होगी 0111, ये आपकी 7 की बाइनरी है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर, ये 7 की बाइनरी हो गई, A की बाइनरी हो गई, 5 की हो गई, B की हो गई, 2 की हो गई। और इसको अगर कंप्लीट करके हम लिखें तो कंप्लीट करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0111, ये इसकी हो गई 7 की। फिर हो गया 1010, ये हो गई 10 या A की। फिर हो जाएगा 010, ये हो गई 5 की। फिर पॉइंट लगा दिया। फिर B की क्या है 1011, फिर 2 की क्या है 0010। तो ये आपका बाइनरी नंबर हो गया। सो आप लोग देख सकते हैं कि हेक्साडेसिमल से अगर बाइनरी में जाना है तो बहुत आसान है। हर एक नंबर की आप बाइनरी लिख दें अलग अलग, ठीक है, फिर उसको एक साथ लिख दें। या फिर इसका दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि किसी भी अगर हेक्साडेसिमल का कोई नंबर है 16, तो उसको आप पहले 10 पे ले जाइए। ठीक है, उसको 10 पे ले जाइए, यानी उसका डेसिमल बनाइए और फिर उस डेसिमल से आप बाइनरी में जा सकते हैं। तो एक ये मेथड है आपका कि आप ऐसे भी किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड है। सिंपल ये है कि इंडिविजुअल आप बाइनरी ऐसे लिखकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।